क्योंकि उम्मीदवारी जब बनती है जब आदमी पर नॉमिनेशन दाखिल करती है, तो इसलिए आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 100% जीत होगी। जीत के क्या कुछ पैमाने रहेंगे, किस तरह से सुनिश्चित जयप्रकाश जीत को कर रहे हैं? क्योंकि जयप्रकाश जी बहुत समय पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद कलायत की राजनीति शुरू की, लेकिन आदमपुर के किले को किस तरह से भेद पाएंगे? मैंने एक कलायत की राजनीति नहीं की, मैंने कई किले भेद किए भेदे हैं। मैं नरवाना भी जाकर के लड़ा हूँ बड़े परिवारों के खिलाफ, मैं बरवाड़ा भी लड़ा हूँ बड़े परिवारों के खिलाफ, मैं आदमपुर भी लड़ा हूँ बड़े परिवारों के खिलाफ। राजनीति में 14 चुनाव है मेरा ये, और 14 के 14 चुनाव सब एक से एक बड़े परिवार के खिलाफ है। तो इसलिए जो लोगों का, मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, अब की बार उससे भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता में किन मुद्दों को लेके जाओगे कांग्रेस की तरफ से? 2009 में मैं बाई डिफॉल्ट चुनाव हार गया था। आज आदमपुर की जनता ये चाहती है कि जयप्रकाश जैसा विधायक विधानसभा में जाए। ऐसे कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग जो एक छोटा सा मुकदमा बना या लोभ लालच का प्रलोभन लेकर के पार्टी के साथ गद्दारी करके, मतदाताओं के साथ गद्दारी करके, तो उनको हराने के लिए लोगों ने एक संकल्प लिया है। कूड़ाराम का किस तरह से सामना होगा? कुछ असर पड़ पाएगा आपकी राजनीति पर वहाँ आदमपुर की जनता का? जिस सिंबल के ऊपर कूड़ाराम जी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सिंबल को तो कोई लेने वाला नहीं था। जैसे बाजार में ना सुबह सब्जी आती है तो शाम को वो सब्जी और फ्रूट गल जाते हैं। ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है तो गली हुई पार्टी है, कौन लेगा, कौन इसने वोट देगा? इंडियन नेशनल लोकदल का जो नेता है उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बिटोड़े में से गोसे निकलते हैं, उसकी आवाज़ खुलती है तो गंदी बात निकलती है। उसका आचरण हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि 5 वर्ष तक जब मैं इंडिपेंडेंट MLA था, जिस व्यक्ति ने विपक्ष के नेता के रूप में काम किया हो और उसने एक दिन भी अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, उसने केवल 5 के 5 वर्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलने का काम किया, तो ऐसे व्यक्ति को कौन स्वीकार करेगा? इसलिए आप लोगों ने देखा है, कोई टिकट ढूंढ के भी धंधा देखा है कि आज दोनों पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे ये क्या बोलते हैं इसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो, ये तो हमारे जो रिजेक्टेड लोग थे जिन्होंने पार्टी ने टिकट देना मुनासिब नहीं समझा, वही तो कैंडिडेट बनाए हैं। सर, चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जाएगी? तो मजदूर किसान सब यहाँ आंदोलन में है। आज भी आदमपुर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन है शिक्षा को लेके, किसान के मुद्दे को लेके। नहीं, पगड़ी संभाल जट्टा प्रदर्शन सर आज। देखिए, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पर काम, और मनोहर लाल जी के 8 साल के काम, मनोहर लाल जी का नेतृत्व, क्योंकि मुकाबला 2 ही पार्टियों में है, तो लोगों ने फैसला करना है क्या उस पार्टी को वोट दोगे जिसने बिना किसी कारण के 735 किसानों को शहादत देने के लिए मजबूर किया? क्या लोग उस पार्टी को वोट देंगे जिसने अपनी सरकार में लगे हुए लोगों को बर्खास्त करने का काम किया? कभी आंगनबाड़ी वर्करों पर लाठीचार्ज, कभी आशा वर्करों पर लाठीचार्ज, कभी RNHM के कर्मचारियों की वापसी। तो इसलिए इस तरह के जो काम कर रहे हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश का यूथ, क्या हालत हरियाणा प्रदेश की यूथ, बहुत बुरी हालत है ना। और आम आदमी पार्टी का तो एक लाइन की बात, पलटू राम इन्होंने ले लिया, वो पलटू राम की वजह से ही इतनी छोटी उम्र में जो पलटी खाई है, खाते बहुत हैं, लेकिन पलटू राम की वजह से आम आदमी पार्टी का कैडर खत्म हो गया। नहीं, बताओ, आम आदमी पार्टी का देखो अध्यक्ष था शर्मा जी, वो छोड़ गया। उसका सबसे बड़ा उम्मीदवार था राम प्रकाश गढ़वाल, वो छोड़ गया। उनके दूसरे सहयोगी छोड़ के उस पार्टी में बचा कौन है? उस पार्टी में तो सारे वो दिल्ली से आए हुए लोग हैं। आज जब मैं लोग इनसे प्रश्न पूछेंगे क्या ऐसी इस पार्टी में बीमारी थी, 3 महीने पहले पंजाब में सरकार बनी और 3 महीने के बाद इनके मुख्यमंत्री जी की खाली जगह जो पार्लियामेंट की हुई थी, 3 महीने बाद लोगों ने हरा दी और मान साहब के गांव में ही लोगों ने उनको हरा दिया। तो इस पार्टी में मेरे हिसाब से कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज एक ही बात है, एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईमानदार जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक तरफ ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारी किस्म के नेता, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनको रोकने के लिए संगठित हो रहे हैं।
इसीलिए तो लोग कहते हैं, आदमपुर में कई गांव में जा चुका हूँ, लोग कहते हैं कि जेपी इन वोट काटुओं से तो हम तो रहना सावधान और हम इन्हें देंगे नहीं वोट। चलिए सर, हरियाणा की जनता यानी हिसार की जनता यहाँ लड़ रही है, क्या उनको विपक्ष के तौर पे एकजुट कर पाओगे आप आदमपुर चुनाव में? विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी जनता, मैं जनता की बात कर रहा हूँ सर, जो लड़ने वाली जनता उनको आप अपने साथ एकजुट कर पाओगे? अपने साथ एकजुट है, एकजुट रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को या उसकी सहयोगी दल है या आम आदमी पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल, उन पर कौन विश्वास करेगा? देखो ना कितने कर्मचारी सड़कों के ऊपर बैठे, कर्मचारियों ने बैठना तो चाहिए दफ्तरों में, ये BLD हैं, पशुओं के हस्पताल चलाते हैं, बैठना तो चाहिए था, अस्पताल में बैठे हैं सड़क पे। तो ऐसी निकम्मी सरकार को जो पशुधन का नुकसान करती हो, जो किसानों का नुकसान करती हो, जो व्यापारी का नुकसान करती हो, कर्मचारी का करती हो, किसान 750 इस किसान सरकार की वजह से शहीद हुए, तो ऐसी सरकार को कौन वोट देगा?